अभी जिस वक्त जगह पे हम खड़े हैं ये डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ट्रस्ट उसके नज़दीक है डेथागोट। वहाँ पे ये बायोगैस प्लांट हमने लगाया है। हम इससे जनरेटर भी चला रहे हैं, फिर जनरेटर से बिजली जो पैदा करके फिर हमने अपना आइस फैक्ट्री है, बर्फ़ कारखाना, उसका कंप्रेसर भी इससे चला रहे हैं। और ये अगर इसको थोड़ा और आगे करेंगे तो ये सिलेंडर में भर के घरों में भी जलाई जा सकती है, सिलेंडर ले जाके घर। और इसलिए मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड करा रहा हूँ ताकि ये जो हमारे सिंध में है ख़ास तौर पे, ये ऐसे तो इंडिया में और पाकिस्तान में पूरे लाहौर की तरफ तो ये आम है, लेकिन सिंध में बहुत कम है। तो उनको मालूम हो कि भाई ये जो गोबर है, ये जो हमारी भैंसें हैं, ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये अल्लाह ताला ने जो है कोई चीज़ भी ऐसे बेवकूफ़ पैदा नहीं की है, उसका कोई ना कोई सबब है। तो गाय भैंस से पहले दूध लेते थे, गोबर जो है वो ऐसे होता था। अभी ये गोबर जो है ये आपको गैस भी बना के दे रहा है, बिजली भी जनरेट कर रहा है। और उसके अलावा ये जो उसको फिर गोबर निकल रहा है जो गैस बनने के बाद, तो वो गोबर ज़मीनों के लिए भी अच्छा है, फसल के लिए अच्छा है। उसको अगर खाद के में इस्तेमाल किया जाए और तब भी ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल करो तब भी आपकी मर्ज़ी है। अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके फास्फोरस या जिप्सम मिला के तो और बेहतर हो सकता है, मतलब ये नाइट्रोजन ये मिला के, तो ये और ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है। अभी मैं आपको तफसील से जो है दिखा रहा हूँ कि ये वर्किंग कैसे होती है। ट्राली में भर के ले आते हैं गोबर और इसमें डालते हैं। ये गर्मियों में इसमें 60% जो है पानी डाला जाता है और 40% गोबर। सर्दियों में जो है ना 40% पानी और 60% गोबर, ये मिक्स हो के यहाँ पे पानी और गोबर मिक्स हो के फिर इसको हम दूसरा पंप चला के फिर इस डालते हैं डाइजेस्टर में। अभी हमने ये पंप चलाया है, ये यहाँ से उसको गोबर और पानी को खींच के फिर डालेगा इधर। ये इसका इनलेट है, यहाँ से इसमें जाएगा और इस डाइजेस्टर में जो इसमें चला जाएगा। फिर जो इसमें गैस बनी हुई है वो गोबर जो है वो हल्का हो जाता है, फिर वो आउटलेट है उस तरफ से जो है ना, इसको आउटलेट कहते हैं। अब ये निकलता है ये, और फिर ये पानी भी आप खेतों में डाल सकते हैं। इसका जो गोबर है वो भी आप खेतों में डाल सकते हैं। गोबर और कोयला मिक्स करके हमने ये राड बनाई है। ये बहुत अच्छी जलती है, गैस की तरह ही जलती है, और ये इसके लागत भी बहुत कम है और सस्ती पड़ती है लोगों को, और जलने में भी आसान है। ये इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ से जो है फिल्टर होता है, इसमें से गैस जो है साफ़ होती है, और इसमें पानी जो है उसको ये रोक लेता है इधर। फिर आगे जो है दूसरा फिल्टर लगे हुए हैं और हमारे रिसेट। चले आपको वहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं। जो मेरे पीछे है ये भी फिल्टर है। अब यहाँ पे जो है गैस बिल्कुल प्योर होके फिर ये कंप्रेसर जो है ना उसको खींचता है गैस को, और फिर इसमें हम लोग स्टोर करते हैं। ये रिसीवर है, इनमें 200 PSI तक जो है ना गैस जमा हो सकती है। और इसके बाद जो है फिर आते हैं हम इंजन की तरफ। और यहाँ से रिसीवर जो हमने जो गैस स्टोर की हुई है वहाँ से ये गैस निकल के फिर ये भी फिल्टर है। इस फिल्टर से जो है फिर ये जा रही है इंजन की तरफ। ये आप देख रहे हैं ये लाइन रिसीवर से आ रही है और ये फिल्टर होके और फिर ये जा रही है इंजन की तरफ। और ये इंजन हम इसी बायोगैस पे चलाते हैं। इसके ऊपर 30 kVA का डेनमो लगा हुआ है जो बिजली बनाता है, और इससे फिर हम जो एक छोटा कंप्रेसर है 4x4 का आइस फैक्ट्री का, और 2 मोटरें हैं 10-10 की, वो इससे चलाते हैं, इसी इंजन से चलाते हैं।
अब ये इंजन स्टार्ट है, ये बायोगैस पे ही चल रही है और ये बिजली बना रही है। बर्फ़ जो है हम लोग फ़िल्टर करके साफ़ पानी से, आगे फ़िल्टर प्लांट लगा है पानी का, फिर फ़िल्टर करके बनाते हैं। फिर ये गाहक है हमारे जो यहाँ से लेके जाते हैं और सप्लाई करते हैं। जब हमने ये बायोगैस लगाई थी तो उसका इस्तेमाल शुरू में हमने ये किया था कि यहाँ पे ये होटल है, ये किचन है उसका, ये चूल्हे लगे हुए हैं, तकरीबन 10-15 चूल्हे लगे हुए हैं, ये सारे उस पर चलते थे। और ये काफ़ी बड़ी होटल है, यहाँ का पूरा किचन जो है हम इसी बायोगैस से चलाते थे। ये ऑन लगा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ताकि ये जो हमारे सिंध में है ख़ास तौर पे, वैसे तो इंडिया में और पाकिस्तान में पूरे लाहौर की तरफ जो ये आम है, लेकिन सिंध में बहुत कम है, तो उनको मालूम हो कि भाई ये जो गोबर है, ये जो हमारी भैंसें हैं, ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है।